हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से संबंधित होंगे। आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए पहला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन लिखे थे, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कीमोथेरेपी जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। संवेदना का, यहाँ दोस्तों संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो होता है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिए थे वाटसन और क्रिक दिए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है। तो दोस्तों फिलोसफी जूलॉजी के लेखक जो है वो लैमार्क हैं, याद रखिएगा। फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है, तो लैमार्क, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ दोस्तों मधुमेह के उपचार करने के लिए हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार जो किए थे वो कौन किए थे, तो एफ जी बैटिंग किए थे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सह संलग्न है। तो एक लिंग सह संलग्न वर्धानता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक खुराना जी थे, याद रखिएगा। खुराना इनका नाम था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बीडल व टैटम है, याद रखिएगा। बीडल व टैटम, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो सही उत्तर हो जाएगा डार्विन किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जीन शब्द किसने बनाया था। तो दोस्तों जीन शब्द बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था W.L. जोहानसन, याद रखिएगा। W.L. जोहानसन, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। यहाँ दोस्तों किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छर के द्वारा था, रोनाल्ड रॉस किए थे खोज। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे।
14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। यहाँ दोस्तों स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो लैनिक किए थे, याद रखिएगा लैनिक स्टेथोस्कोप का आविष्कार करने वाले थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो दोस्तों मनुष्य की त्वचा सबसे मोटा जो होता है तलवा पर होता है, याद रखिएगा तलवे पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लाइक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है, तो लाइक्राइमल ग्रंथियां जो स्रावित करती है वो आंसू को स्रावित करती है। जी हाँ दोस्तों, आंसू को। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 17 नंबर प्रश्न है, एक वर्धांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्धान होने की संभावना है, 0% है, याद रखिएगा 0%। ऑप्शन डी 18 नंबर 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था, तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास करने वाले वैज्ञानिक का नाम एडवर्ड जेनर था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। अगले प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्लावमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था मैकटिंगटॉक, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है, तो लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षण की वंशागति, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले डार्विन थे। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जी, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था, तो योगतम की जीविता का प्रतिपादन करने वाले डार्विन ही थे, याद रखिएगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, लिगामेंट एक रचना है जो किसको जोड़ती है, तो लिगामेंट दोस्तों अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, याद रखिएगा डीएनए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है, लाल हरिबंधनता होने का कारण क्या है, तो एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी नस है, यहाँ दोस्तों निम्न में से कौन सी जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी नस है, तो याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी नस जो है वो सैफिनस वेन है, याद रखिएगा सैफिनस वेन, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पाचन की अधिकांश प्रक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, पाचन की अधिकतर अधिकांश प्रक्रियाएं जो संपन्न होती है वो छोटी आंत में होती है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा कौन था, तो सीजर उसका नाम था, याद रखिएगा सीजर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंग के धब्बे सजीव जीवन रूपों में उदाहरण कीट क्या है, तो उसको कहा जाता है लाइकेन, याद रखिएगा लाइकेन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ने के लिए उसका काम है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यार दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।